तो प्रधानमंत्री के पहुंचते ही जो कार्यक्रमों का सिलसिला शुरुआत होगा, जरा उसके बारे में दर्शकों के साथ साझा कीजिए। नरेंद्र अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह है लोगों के मन में। 2015 के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंच रहे हैं। अगर देखें इससे पहले वाइब्रेंट गुजरात में शेख जायद अल नाहयान वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में थे। दोनों देशों के बीच में जो लगातार संबंधों का प्रगाढ़ होता ये दौर है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनके कैबिनेट के अन्य लोग प्रोटोकॉल तोड़कर जाकर विशेष तरीके से स्वागत करते हैं, निश्चित तौर से राज परिवार से कोई विशिष्टतम व्यक्ति वहां पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पर स्वागत करेगा। ये यहाँ की परंपरा रही है। और जिस तरीके से खुले दिल से दोनों नेताओं के आपसी परस्पर संबंध, सांस्कृतिक संबंध, ऐतिहासिक संबंध, रणनीतिक और कूटनीतिक दावेदारी के नए अध्याय को लिख रहे हैं, ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। हम यहाँ का निश्चित तौर से पूरा एम्बियंस दिखाएंगे। आर्यन अगर देखें तो पूरी मीडिया दुनिया भर की लगी हुई है। गुजरात के पारंपरिक दृश्यों में लोग यहाँ पर सजे हुए चले आए हैं। राजस्थान के जो है दृश्यों में परिधान में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और हर पूरे हिंदुस्तान का कोना कोना यहाँ सिमटा हुआ दिखता है, जो कि यहाँ पर अपनी छाप छोड़ रहा है, पूरी दुनिया के सामने ऐसी छाप छोड़ रहा है जो कि भारतीयता को नए सिरे से व्याख्यायित करती है। सबसे बड़ी बात देखें तो यहाँ पर लोग हर तरीके से इस बीच क्षेत्र से जुड़े हुए वो पहुंचे हैं। जबरदस्त उत्साह है, चाहे वो दिव्यांग लोग हो, चाहे वो युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे साथ साथ यहाँ पर पहुंचे हुए बड़ी संख्या में युवा हो, वो पहुंचे हैं। और अहलन मोदी जिसको कहते हैं, अहलन मोदी, औसलन मोदी के नारे से पूरा का पूरा ये क्षेत्र गूंज रहा है, जो कि बताता है कि एक खुशूसी तरीके से खैर मकदम करने के लिए समूचा संयुक्त अरब अमीरात और भारतवंशी यहाँ पर पहुंच चुके हैं अपने प्रिय जननायक का स्वागत करने के लिए। शाम को यहाँ पर जो है तकरीबन यहाँ के स्थानीय समयानुसार 6:30 बजे के आसपास कार्यक्रम होगा। 45,000 के आसपास स्टेडियम की क्षमता है। 65,000 से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ तो महज 1 घंटे के अंदर 12,000 से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। इसे जबरदस्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर उल्लासित है, आह्लादित है। हम किसी न किसी ग्रुप से बात कराने की कोशिश भी आप लोगों को करेंगे। किस तरीके से आप लोग ये बताएं कि राजस्थान से है आप, आपकी संस्कृति पधारो म्हारो देश की है, किस तरीके से स्वागत करेंगे, किन शब्दों में खैर मकदम करेंगे प्रधानमंत्री जी का? अश्विनी, माइक कृपया उन तक करिए ताकि उनकी आवाज बेहतरी से आ सके। जी, तो देखिए किस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा भारत सिमटा हुआ यहाँ पे दिखता है, पूरा भारत यहाँ पर। जी आप बोले। बोले प्लीज। ये हमारी पूरी प्रिपरेशन थी। अश्विनी, हम जानते हैं कि लोग भी काफी उत्साहित हैं और बात भी करना चाहते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि उनकी आवाज आप तक हम तक पहुंच नहीं रही है। अश्विनी, अगर आप हमें सुन पा रहे हो। जी अश्विनी, आपकी आवाज बहुत बेहतरी से पहुंच रही थी, लेकिन जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं उनकी नहीं पहुंच रही। मुझे लगता है कि शायद आप ही हमारे लिए संदेश वाहक रहेंगे, सबके संदेश हम तक पहुंचाने के लिए। जी आप कैसे बता रही है पूरी यात्रा को? यूएई की धरती पे हम पूरा रैली निकाल रहे हैं। अबू धाबी में आज आप इंडिया देखेंगे, अनेकता में एकता यूनिवर्सिटी वो कंसेप्ट लेकर पूरे बहुत सारे स्टेट के बहुत ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम, म्यूजिक, आर्ट, पूरा संस्कृति को लेकर ये ग्राउंड पे खड़े हैं। वी आर मोर देन 700 आर्टिस्ट जो 1 महीने से लगातार रात दिन मेहनत करते हैं। और आज जब लाइव देखते हैं तो बहुत मजा आता है। ये हमारा सपना आज पूरा हो रहा है, सपना साकार हो रहा है। लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं, यहाँ का एम्बियंस, यहाँ के लोगों के मनोभाव आप देख सकते हैं कि कितना लोग उल्लासित है और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को यादगार और शानदार बनाने के लिए। आर्यन बिल्कुल। और अश्विनी, आपके पीछे हमें नृत्य भी करती हुई पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं नजर आ रही हैं और ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल है कि आप हिंदुस्तान में हैं या अबू धाबी में, क्योंकि एक मिनी इंडिया दिखाई पड़ रहा है आपके पीछे। और जिस प्रकार से खुशी लोगों के चेहरों पे है वो बताती है कि किस तरीके से लोग उत्साहित हैं प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत सत्कार के लिए। और ये ऋतु, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं कि किस प्रकार से लोग खुश हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। और आप अलग अलग राज्यों के एक तरह से नृत्य देख सकते हैं। ये जो हमें पोशाक दिख रही है, ये गुजरात की दिखाई देती है और गुजरात के लोग इसमें शामिल हैं जो अपने नृत्य प्रदर्शन गुजरात के लोग हैं। जो गर्वी गुजरात की जो बात कही जाती है, जो भारतीय एकता की बात कही जाती है, जो सतरंगी संस्कृति की बात कही जाती है, और जो लोगों में उल्लास है अहमद मोदी को लेकर, मोदी के जयकारे से ये कार्यक्रम पूरा गूंज उल्लासित है, आह्लादित है। केवल और केवल अगर आज अबू धाबी में सुनाई सुना है वो मोदी और मोदी का सब है। एक ही अगर जयगान सुना है तो वंदे सुनाई पड़ता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जबरदस्त उत्साह है। हिसाब से लगभग 6:30 बजे यहाँ कार्यक्रम का आयोजन होगा। यादगार आयोजन होगा, शानदार आयोजन होगा, ऐतिहासिक आयोजन होगा, जिससे पूरी दुनिया एक बार भारत भारतीयता की छटा देखेगी, सतरंगी संस्कृति देखेगी, समावेशी हमारा विकास देखेगी और भारत संयुक्त अरब अमीरात संबंधों का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय देखेगी जो समूचे अरब देश, खाड़ी क्षेत्र और समूचे मध्य प्रदेश में शांति सहअस्तित्व का नया अध्याय शुरू करेंगे। अश्विनी, प्रधानमंत्री की ये 2014 के बाद से 7वीं यात्रा है। हम जानते हैं भारतीय डायस्पोरा जो है तमाम देशों में एक तरह से एक नए उत्साह में दिखाई देता है प्रधानमंत्री के पहुंचने पर। लेकिन अगर यूएई के इंडियन डायस्पोरा की हम बात करें तो ये एक ऐसा डायस्पोरा है जिसने यूएई की भी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा हिस्सा इस डायस्पोरा का है। भारतीयों को एक बड़ा हिस्सा है, भागीदारी है। किस तरह से आप देखते हैं दोनों देशों के बीच पिछले 10 साल के संबंधों में जो एक नई ऊर्जा आई है, उसने भारतीयों में को नए अवसर दिए हैं? किस तरह से दोनों देशों के संबंध आज की तारीख में इन भारतीयों को असर डालते हैं इन पे? सबसे बड़ी बात ऋतु मैं कहूंगा जो बार बार पूरी दुनिया एहसास करती है, भारतीयों के पासपोर्ट की वजन, वक़्त, कीमत और उसका प्रभाव पूरी दुनिया में बढ़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2015 से जो सिलसिला शुरू हुआ, 35 साल बाद कोई प्रधानमंत्री के रूप में यूएई आया और अब केवल 9 वर्षों में 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इससे पहले वाइब्रेंट गुजरात में राष्ट्रपति अब्दुल जायद अल नहयान वहां पर पहुंचे और विशिष्ट अतिथि के तौर पर रहे। जो लगातार केमिस्ट्री है दोनों नेताओं की, राजनीतिक कूटनीतिक संबंधों से इतर व्यक्तिगत जो परस्पर संबंध है वो प्रगाढ़ होते हैं। तकरीबन 35 लाख के आसपास यहाँ भारतवंशी है जो यहाँ की भारत की जड़ों से जुड़कर यहाँ के इस रेगिस्तान को मरुद्यान में बदलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं, अपना पसीना बहाते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से अगर देखें यहाँ की अर्थव्यवस्था है, यहाँ का जो सामाजिक स्थिति है, यहाँ का जो वाणिज्यिक विकास है, यहाँ का जो सबसे बड़ा आईटी सेक्टर है, उन सब में भारतीय और व्हाइट जो भारतीय है उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो सब हम खुद ही बात करते हैं। आप लोग ये बताएं कि कितना ज्यादा भारतीय उत्साहित है और कितना भारतीयों का मान भी बढ़ा है संयुक्त अरब अमीरात में। मैं इधर लास्ट 14 साल से हूँ, पर ऐसा लगता नहीं कि दूसरा कोई कंट्री में है। इधर इतने इंडियंस है और मैं वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज। आज ऐसा मान लो कि आज जैसे दिवाली है, ऐसा ही माहौल उन्होंने क्रिएट किया था जब राम मंदिर बना था और आज वही एक उत्साह हमारे अंदर भरा हुआ है। 1 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो हमारी ड्रेस है वो भी हमने गुजरात से मंगाई हुई है और हम चाहते हैं कि बस मोदी जी यूं ही भारत को एक अलग विकास की बात पे लेके जाए और वो आगे के 10 साल या 15 साल प्रधानमंत्री रहे और हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो देखिए सब स्वागत के मनोदशा में है। अहलन मोदी, सुस्वागतम मोदी कहा जाता है। अहलन मोदी और सहलन मोदी और साथ ही साथ जिसको कहते हैं मरहबा, जिसको कहते हैं खैर मकदम, जिसको कहते हैं जो यहाँ के खास परंपरा है बेहद खुशूसी तरीके से अपने अतिथि का, मेहमान का स्वागत करने का, वो यहाँ पे जबरदस्त। कुछ छटाएं हम और दिखाएंगे। अलग अलग वेशभूषा में आए हैं। कथकली की वेशभूषा में ये बच्ची आई हुई है। कल्चरल टीम से सुष्मिता है जो कि कथकली का प्रदर्शन करेंगी। केरल मंगोरू भंगी, कैसे, हाउ डू यू एक्सप्रेस योर व्यूज? Very much excited. I'm very much happy to be a part of this cultural team, and I'm very much happy to play my part, and I'm going to do best. देख रहे हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी पारंपरिक तरीकों से यहाँ पर पहुंचे हुए। समूचा भारत दिख रहा है। राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, पारंपरिक दृश्य, पारंपरिक नृत्य, उनसे सराबोर है पूरा का पूरा ये क्षेत्र। तो आप समझ सकते हैं कैसे आज जायंट स्पोर्ट्स स्टेडियम से ये पूरा का पूरा दुनिया देखेगी सतरंगी छटा और भारत के
समावेशी संस्कृति को। ऋतु जी अश्विनी, जो ये स्टेडियम जहां आप इस वक्त आपकी मौजूदगी है, ये सबसे बड़े स्टेडियम में से एक है और यहाँ पर भी इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों ने रजिस्ट्रेशन कराया है कि उसको कुछ घंटों में रोकना पड़ा था। आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, तो ये किस तरीके से इस बात को समझा जाए प्रधानमंत्री की स्वीकारता को लेकर, उनके प्रति लोगों के लगाव को लेकर कि लोग लगातार उत्साहित है प्रधानमंत्री को सुनने और देखने के लिए? ये अश्विनी, कुछ लोगों से बात भी कीजिए। जी बहुत शोर है आर्यन, माफ करिएगा नहीं समझ पाया आपका सवाल। बस मैं केवल इस समय एमडीएल से दिखाना चाहूंगा किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप कैसे क्या परफॉर्म करेंगे, कहाँ से आए और कैसा कितने एक्साइटेड फील कर रहे हैं? जी अश्विनी, हम समझते हैं कि आप इन कलाकारों से बात करें और आप हम तक साझा करें कि ये किस तरह से महसूस कर रहे हैं। इसके साथ साथ अश्विनी, ये भी जानना चाहेंगे, अबू धाबी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाड़ी देशों में एक सबसे बड़े मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे जो कल है। किस तरह से देखते हैं आप? अयोध्या में भी मौजूद थे और इतनी बड़ी संख्या में भारतीय आज इस स्टेडियम में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री अयोध्या के बाद राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब यूएई पहुंच रहे हैं। भारतीयों में भी किस तरह का उत्साह इन तमाम एक तरह से इन घटनाओं को लेकर भी है? देखें तो ये पूरे मध्य पूर्व के लिए, अरब देशों के लिए, खाड़ी देशों के लिए एक बहुत बड़ा अमूल्य धरोहर, अमूल्य उपहार है जो भारतीय संस्कृति दे रही है। यहाँ का पूरा क्षेत्र रेगिस्तान है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि उस रेगिस्तान में कमल जैसा पुष्प खिला है या फिर उस रेगिस्तान को मरु उद्यान में ओएसिस में बदल दिया गया है, क्योंकि वहां पर बोचासनवासी जो बीएपीए संस्था है, अक्षर पुरुषोत्तम संस्था, उसके स्वामीनारायण मंदिर का, हिंदू मंदिर का उसका नामकरण किया गया है। उसमें सभी देवी देवता मौजूद हैं। भगवान श्री राम का दरबार है, भगवान शिव का परिवार है, भगवान स्वामी नारायण का वहां पर प्रतिमा है, पुरुषोत्तम नारायण जो है शास्त्री जी महाराज और साथ ही साथ प्रमुख मान जी, उनकी भी प्रतिमाएं लगी है। 7 शिखर है उसमें, जो अमीरात के 7 जो एमिरेट्स है यहाँ के यूएई के, उनको प्रतिबिंबित किया जाता है। 1 शिखर का, 2 शिखर का, 3 शिखर का मंदिर हम सामान्यतः भारत में देखते हैं, 5 शिखर तक के मंदिर हम देखते हैं। 7 शिखर का मंदिर मेरी जानकारी में संभवतः ये अबू धाबी का पहला मंदिर होगा जिसमें 7 शिखर होंगे। अद्भुत स्थापत्य का नमूना है, अद्भुत भारतीय जो मंदिर की निर्माण की हजारों साल की परंपरा है, उसका वो बेहद बेहतरीन वास्तुशिल्प का नमूना है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो समर्पित है यहाँ संयुक्त अरब अमीरात, अरब और अरब देशों के मध्य पूर्व के सभी लोगों के लिए, यहाँ पर 2 संस्कृतियों का मिलन होता है, एक सनातन संस्कृति और एक अरब संस्कृति। सबसे बड़ी बात यह है ऋतु, जैसा आपने कहा है कि अगर मंदिर के दौर दीवार पर, मंदिर के लाल बलुआ पत्थरों पर हाथी, दंत कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं, भागवत की कथाएं, पुराण और महाभारत के चित्रांकन किए गए हैं, तो बाज, ऊंट, ऐसे बहुत सारे जो अरब देशों के प्रतीक हैं, जो पवित्र प्रतीक और चिन्ह है, जिनका जहाँ के स्थानीय सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, उनको भी इसी तरीके से सम्मान देकर वहां पर स्थापित किया गया है। वहां पर 3 सांकेतिक रूप से नदियों का भी निर्माण किया गया, 3 धाराएं वहां पर बह रही है। गोमुख से निकलता हुआ गंगा जल है वहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती की सांकेतिक धाराओं को और वहां से लाए गए जल से अभिसिंचित करके उसको प्रवाहित किया गया है। घंटियां बजेंगी मंदिर के चारों तरफ, मंदिर में यहाँ घंटियां बजना, यहाँ पर स्वर्ण शिखर पर विजय पताका लहराना, यहाँ पर हमारे जो है सांकेतिक जो धार्मिक प्रतीक है उनका लहराना, वो ये बताता है कि किस तरीके से दुनिया एक वैश्विक गांव के रूप में बदल चुकी है, किस तरीके से दुनिया एक शांतिपूर्ण साहसिकता में विश्वास करते हुए समावेशी विश्व की तरफ निर्माण कर रही है। और ये वही विजन है जो सनातन संस्कृति ने पूरी दुनिया को बहुत पहले दिया था और जिसका कहीं ना कहीं एक अग्रदूत के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो सहयोग कुटुंबकम की बात करते हैं, जब वो सर्वभौम सुखना की बात करते हैं, जब वो लाइफ की बात करते हैं कि हम पूरे पर्यावरण के अनुरूप अपने इस पर्यावरण को संजोते हुए इस पृथ्वी को बचाने की बात करें, तो सबसे बड़ी बात यह है कि वही शाश्वत परंपराएं और मूल्य कहीं न कहीं इस मरुद्यान के रूप में यहाँ स्थापित होंगे। दुनिया उससे अभिसिंचित होगी शाश्वत मूल्यों से, सनातन मूल्यों से, जो कि विश्व कल्याण की बात करते हैं। ऋतु अश्विनी, एक महत्वपूर्ण चीज जो आप कह रहे हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर हम धार्मिक मान्यताओं की स्वीकार्यता के लिहाज से भी देखें तो जो पहला हिंदू मंदिर की कल एक तरीके से शुभारंभ होने जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से, वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना के आधार पर याद रखा जाएगा।
या कहा जाए उस घटना के साक्षी होंगे आप वहां पे, उस लिहाज से देखा जाए आपको लगता है कि ये जो परस्पर सहयोग देशों का है, आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, इन सबका शायद एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीजें हैं, किस तरीके से देखते हैं आप अश्विनी? और